we are ready to retire any time in the life, and we are ready to work as long as Sangha wants us to work. 75 साल गिरह पर शाल पहनने का मतलब है अब आपकी उम्र आ गई है, क्या आप संन्यास की तरफ इशारा किया गया है? क्या 5 वर्ष के लिए चुने गए व्यक्ति पर भी 75 वर्ष की परंपरा लागू होती है? You might be feeling that you have felicitated me, but I know that when this shawl is given, it means that now your age is over. You please sit in a chair calmly and see what happens. अगला प्रश्न है, शताब्दी दीर्घ यात्रा में कभी किसी गृहस्थ स्वयंसेवक को महासचिव या सरसंघ चालक नहीं बनाया गया। नए क्षितिज का संकेत देते हुए क्या हमें ये कल्पना करनी चाहिए कि भविष्य में कोई गृहस्थ स्वयंसेवक महासचिव की कुर्सी से व्याख्यान देगा? इसी के साथ जुड़ता हुआ प्रश्न है, शुड इंडियन लीडर्स रिटायर एट 75 एंड व्हाई? क्या संघ को लगता है 75 वर्ष के बाद राजनेताओं को भी पद छोड़ देना चाहिए? भागवत जी recently said that once you turn 75 and someone puts a shawl on your shoulder, one should retire. Many think this was a reference to Prime Minister Narendra Modi to retire at 75 years. What are your comments? इसी श्रृंखला में अंतिम है, कुछ समय पूर्व आपने मोरोपंत पिंगले जी के कथन का हवाला देते हुए कहा था कि, अगला प्रश्न है, शताब्दी दीर्घ यात्रा में कभी किसी गृहस्थ स्वयंसेवक को महासचिव या सरसंघ चालक नहीं बनाया गया। नए क्षितिज का संकेत देते हुए क्या हमें ये कल्पना करनी चाहिए कि भविष्य में कोई गृहस्थ स्वयंसेवक महासचिव की कुर्सी से व्याख्यान देगा? इसी के साथ जुड़ता हुआ प्रश्न है, शुड इंडियन लीडर्स रिटायर एट 75 एंड व्हाई? क्या संघ को लगता है 75 वर्ष के बाद राजनेताओं को भी पद छोड़ देना चाहिए? भागवत जी recently said that once you turn 75 and someone puts a shawl on your shoulder, one should retire. Many think this was a reference to Prime Minister Narendra Modi to retire at 75 years. What are your comments? इसी श्रृंखला में अंतिम है, कुछ समय पूर्व आपने मोरोपंत पिंगले जी के कथन का हवाला देते हुए कहा था कि 75 साल गिरह पर शाल पहनने का मतलब है अब आपकी उम्र आ गई है, क्या आप संन्यास की तरफ इशारा किया गया है? क्या 5 वर्ष के लिए चुने गए व्यक्ति पर भी 75 वर्ष की परंपरा लागू होती है? पूरा भारत, अच्छा वो अलग कर रहे हैं। तो जानकारी आपको थोड़ी कम है। बड़े लंबे समय तक और संघ का सबसे कठिन समय था, उसमें श्रीमान भैया जी दानी जो एक अच्छे किसान थे और भरी पूर्व गृहस्थी थी, वो संघ के सरकारवार है। तो ऐसा नहीं है कि गृहस्थ स्वयंसेवक काम नहीं कर सकते या यहाँ आ नहीं सकते, लेकिन यहाँ आने के बाद पूरा समय देना पड़ता है और गृहस्थ को गृहस्थी भी संभालनी होती है। और संघ की अपेक्षा है कि जो भी काम स्वयंसेवक करे, अच्छा करे, तो गृहस्थी भी अच्छी संभाले। तो उनकी स्थिति ऐसी थी कि घर गृहस्थी अच्छी चल रही थी और उसको किसी के हाथ में देकर वो घूम सकते थे, तो वो बने। और आज भी लगभग मैं जितना भाषण दे रहा हूं एक दिन का, उतना देने वाले हमारे अनिल जी तो गृहस्थ ही है ना। हमारे सह संपर्क प्रमुख भारत जी गृहस्थी है। संघ में हम प्रचारक लोग 3500 है और कार्यकर्ता हमारे छोटे बड़े दायित्वों को मिलाकर वो लगभग 5-7 लाख होंगे। वी आर ए होपलेस माइनॉरिटी, लेकिन हम अवेलेबल है क्योंकि हम पूरा समय गृहस्थी नहीं है, इसलिए ज्यादा कार्यभार हम पर डाला जाता है। आप ये समझिए कि गृहस्थ लोग हमारे सर पर बोझा देकर हमको पीछे चला रहे हैं। मार्केट उनको जाना है, माल हमारे कंधे पर है, तो हम उनके मजदूर हैं। तो ये हमको यहाँ बिठाते, प्रणाम देते, इससे आप संघ बड़ा विचित्र है, अंदर आके ही आप समझ सकते हो उसको। बाकी 75 साल की बात है। तो मोरोपंत जी को मैंने कोट किया, वो बड़े मजाकी आदमी थे। He was so witty that his witticisms made you bounce in your chair or your line, and it was very difficult to maintain the dressing. So once in our program, we all were there, all India Karyakartas,
and he completed his 70 years. So our Sarkar Vivah Seshadri ji, he gave him a shawl and asked him to say something. He was saying, no, there is no need to buy. This shawl also is not needed. But then he stood up and he said, you see, you might be feeling that you have felicitated me, but I know that when this shawl is given, it means that now your age is over. You please sit in a chair calmly and see what happens. ऐसा वो विटिसिज्म है उनका. उनके चरित्र का, his biography was inaugurated in Nagpur in English, and I was speaking there. I cited how witty he was. 3 or 4 incidences I told there. And Nagpur people have also seen him very closely, so they were enjoying it. I never said that I will retire or someone should retire. In Sangha, we Swayam Sevaks, we are given a job, whether we want it or not. So, if I am 80 years old and Sangha will tell me, go run a shakha, I will have to go. I cannot say I have completed 75 years, I want to enjoy the retirement benefits. No, there is no benefit in Sangha. And even if I am 35, Sangha may say, you sit in the office. We do whatever Sangha tells us. We don't say, I will do this, I want this, I want that. No, that is not allowed. And we are not there for it because we don't want to accomplish anything. So whatever they say, I am Sarsanga Chalak. But do you think I am the only one who can be Sarsanga Chalak? There are at least 10 people here. They are sitting in this hall. Any time, they can take this mantle and carry on. But they are very busy and their contribution is valuable. They cannot be spared. I was the one who can be spared. So, this is not for retirement of anybody or myself. We are ready to retire any time in the life. And we are ready to work as long as Sangha wants us to work. That is the thing.